मैं नहीं किसी का मीत फकीरा नाम का, राहों चरण में लाग तजै सब काम का। बैठे मन को मारी खलक को त्यागी कै, अरे हाँ हो मोहन किया गुरन का साथ, माया से भागी कै। मैं नहीं किसी का मीत फकीरा नाम का। शब्द समझा रहा, दर्शन करा रहा, जैसा कि हम सबको, कि हम कितने भेष तो बनाए, हम भगत तो हुए, संत साधु तो हुए, संत तो हुए, लेकिन नाम के सहारे हम कितनी देर रहते हैं। फकीरा नाम का, सारे फिकिर को त्याग के, और अब हम फकीरी लेके प्रभु के नाम के सहारे हैं। अब हम किसी के सहारे नहीं हैं। और अगर अभी हमारा सहारा संसार से है, अगर हमारा सहारा अभी संसार की वस्तुओं से है, तो अभी हम फकीरी से और प्रभु से बड़ी दूर हैं। शब्द जो महापुरुषों की वाणी है, वो किसी के ऊपर अंगुली उठाने के लिए शब्द नहीं कहता कि तुम शब्द को लेके और संसार में किसी की कमियों को छांटो। मैं नहीं किसी का मीत, मैं किसी से, अब मित्रता हमारी नहीं है। और जब तक हम संसार से अभी मित्रता रखे हैं, संसार को हम अपना अभी मित्र मानते हैं, तब तक अभी सत्य सच से हम बहुत दूर हैं। अब कितना हम सत्य को अपना मानते हैं, कितना हम नाम के सहारे रहते हैं, कितना हम संसार के सहारे रहते हैं। थोड़ी थोड़ी बातों में लोग दूसरे के ऊपर टिप्पणी करते हैं कि हम उनको जानते हैं, उनका ये रहन गहन नहीं अच्छा है, वो नहीं अच्छा है, उनका कानून नहीं अच्छा है, वो पंथ नहीं अच्छा है, वो साधु नहीं अच्छे हैं, वो भगत नहीं अच्छे हैं, फलाने नहीं अच्छे हैं। अपनी प्रशंसा और दूसरों की आलोचना। लेकिन शब्द कहता है कि हम अपना निरीक्षण करें। मैं नहीं किसी का मीत, मैं, हे प्रभु, अब आपके सिवा और हम संसार में किसी से मित्रता नहीं करते। और अगर अभी त्याग नहीं है, अगर मित्रता हम संसार से कर रहे हैं, तो हम ना फकीर हैं, ना साधु हैं, ना संत हैं, ना हम भगत हैं। अगर संसार से हमारी दोस्ती बढ़ती जा रही है, त्याग का मतलब ही है, ये संसार का जब हम त्याग करके कफन ओढ़ लिए, हम अपना परिचय, अपना इन वस्त्रों को अलग बना लिए, तो संसार से दोस्ती करने के लिए नहीं बनाया भेष। संसार, एक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है, संसार में है, संतन से सांचा रहा है, सतगुरु से सद्भाव, और जग में ऐसे रहा है जैसा देखे दांव। का काहू का नीक कहे, का कहे बेकार, मोहन मतलब किया करो, बक्की है संसार। बहुत कहा को मानत नाही, नाहक बढ़े बकुआए, और सबसे भला चुप है जो समझ के रहा छुपाए। कितना हम समझ करके, कितना अपने को हम समझे और कितना हम चुप हुए। हम अपने को जितना हो सके जीते जी, संत लोग कहते हैं कि जीते जी, मरने के बाद में तो सारे लोगों का सब कुछ छूट ही जाना है। जीते जी जितना हम छोड़ लें, जीते जी जितना हम अपनी मुक्ति कर लें इस संसार से, संतों की वाणी को पकड़ के, वही हमारा कल्याण है, वही हमारी मुक्ति है।
और जितना हम फंसते जा रहे हैं, संसार में उलझते जा रहे हैं, ना तो हमारी मुक्ति है और ना हमारा कल्याण है। हम फंसते जा रहे हैं जाल के तरीके से, उसी में हम छटपटा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। मैं नहीं किसी का मीत, फकीरा नाम का मैं फकीर हूँ। फकीरा उसी को कहिए, फकीरा उसी को कहिए, फरक संसार से रहिए। फकीरा उसी को कहिए, फरक संसार से रहिए। अब हम कितना फर्क रह रहे हैं। बाँह उठाए ना हरि मिले, बनमा मिले न ज्ञान, और साह मोहन त्रिकुटी शोधे अंतर में निर्वाण। हाथ उठाने से परमात्मा नहीं मिलता, ईश्वर नहीं मिलता। बाँह उठाए ना हरि मिले, हरि जो है, ईश्वर जो है, प्रभु जो है, वो हाथ उठाने से ऊपर नहीं मिलेगा। ये सब पाखंड है। समाज को सिर्फ संसार को रिझाने वाली चीज़ें हैं, फंसाने वाली चीज़ें हैं। और वनमा मिले न ज्ञान, बहु लोग जंगल में बैठे हैं, कहते हैं हम न कहीं आते हैं न कहीं जाते हैं। चाह चमारिन तनिक न छूटी, नाहक डिम्भ बढ़ाया। चाहना और कामना ख़त्म हुई कि जंगल में बैठे हैं और अभी हमको हैंडपम्प की ज़रूरत। एक संत जी से एक बार बात होने लगी तो कहे, वो प्रभु हम तो प्रभु आप अपने त्याग की महिमा गाने लगे कि हम तो सिर्फ मालिक के सहारे रहते हैं, ईश्वर के सहारे रहते हैं। हम तो भैया न किसी से मांगते हैं, न कहीं आते हैं, न कहीं जाते हैं, न किसी से कोई मतलब रखते हैं। हम तो सिर्फ एक मालिक के सहारे रहते हैं। अब हम बड़ी देर तक सुनते रहे। उसके बाद में हमने कहा कि नाराज ना हो भैया, तो हम भी कुछ आपसे कह दें। कहे हाँ कहिए। हमने कहा कि आप अभी जिसमें रहते हैं, चाहे वो छप्पर हो चाहे वो कमरा हो, अभी छप्पर के सहारे नहीं हैं। कपड़ा अगर ओढ़ते हैं तो उस कपड़े के सहारे नहीं हैं। हैंडपम्प से पानी लेते हैं तो पानी के सहारे नहीं हैं। जो चेला आपके आते हैं तो आपको अगर पानी देते हैं, भोजन देते हैं, तो उनके आप सहारे नहीं हैं। अभी हवा आप लेते हैं तो हवा के सहारे नहीं हैं। अगर आप अभी आग पर आपका भोजन बनता है तो आग अगर ना आपके पास लाई जाए तो आग के सहारे नहीं हैं। अभी ये शरीर आपकी है, इस काया के सहारे नहीं हैं, ईश्वर के सहारे। तो ईश्वर जब स्वयं चाहेगा कि हमारे सहारे ये जीव हो जाए तभी हो सकते हैं। फालतू की डींग मारना कि हम बहुत त्याग है हमारे अंदर, बहुत हम भगत हैं, जितने भी मत पंथ हैं, सिर्फ हम अपने त्याग की प्रशंसा करते हैं। मिला हमें क्या उस त्याग से? ढोंग बनाने से, पाखंड रचने से प्रभु बहुत दूर है, ईश्वर बहुत दूर है। हमारे जीवन में कितना त्याग आया, क्या हम त्यागे? और त्यागना एक दिन सब कुछ है, मरने के बाद में सब कुछ छूट जाएगा। संत लोग कहते हैं, समझाते हैं कि जीते जी जितना हो सके उतना जल्दी अपने इस मन को जल्दी से जल्दी निकाल लीजिए। अपनी इस सूरत जो फैली हुई है संसार में निकाल के और अपने त्रिकुटी को शोध लीजिए, अपने अंदर मुकाम बना लीजिए, अपने अंदर चढ़ाई कर लीजिए। और अगर संसार से, इस शरीर से, विषयों से, अगर इन वस्तुओं से हमारा मित्रता है तो ये धोखा होगा। जल्दी इनकी मित्रता, जितनी जल्दी हो सके मित्रता ख़त्म करके हम अपने अंदर जल्दी से जल्दी चढ़ाई कर लें, जल्दी से जल्दी अपना मुकाम बना लें, जल्दी से जल्दी अपने अंदर प्रवेश करने का ढंग जान लें, तरीका जान लें। जल्दी से जल्दी अपने अंदर हम जितनी जल्दी हो सके वो अपना स्थान बना ले, तभी कल्याण है।
मैं नहीं किसी का मीत फकीरा का नाम का, सबसे रहूं निराश नहीं चाहना दाम का। हमको आप कहते हैं नहीं इनको धन की ज़रूरत है, नहीं ये जो है पैसा कमाते हैं, नहीं ये जो है चेला के बस में हैं, नहीं ये जो है सुख भोग रहे हैं, नहीं ये जो है साधु नहीं है, इनका ये नियम नहीं ठीक है। जो जो हमारे ऊपर या हम आपके ऊपर जो नियम लगा रहे हैं कि आप नहीं ठीक हैं, वो कहते वो नहीं ठीक है, वो चीज़ें अभी हम उनसे मुक्ति पाए कि नहीं पाए। और अगर नहीं मुक्ति पाए हैं तो किसी के ऊपर हमको अंगुली उठाने का जगह नहीं है। हम क्यों किसी के ऊपर अंगुली उठा रहे हैं? स्वयं अपने दामन में झांकें कि हम इन विषयों से इनसे विरक्त हम हुए, इन वस्तुओं से हम क्या त्याग हमारे अंदर आया, क्या हमको इस धन से, माया से, अभी प्रशंसा से, सम्मान से, अभी पुजाने से, अपनी महिमा बढ़ाने की क्या हमारे अंदर इच्छा खत्म हुई? अवधू कोटि में एक फकीरा, कोटि कहो तो कुछ भी नाही, उदय अस्त के तीरा। जो आपसी सौहार्द है वो भी हम बिगाड़ लिए, जो उठना बैठना एक दूसरे के साथ है वो भी हम पंथों में जाके इतनी घृणा अपने अंदर पैदा कर लिए। अब हम किसी के नहीं, ना तो मनुष्य के लायक रह गए और न परमात्मा के लायक रह गए। अब सिर्फ हम विषयी बन करके बस उलझ करके इस संसार में दौड़ रहे हैं, कोई किसी का झंडा लेके तो कोई किसी का झंडा लेके। इन शब्दों से मिलावें हम, चाहे जो जिस मत पंथ का हो। ये तो शब्द हमारे आप सब के लिए कहे गए हैं। कोई मिला के हम देखें कि इन शब्दों में हैं हम, कि इन शब्दों से बाहर चल रहे हैं। कोटि कहो तो कुछ भी नाही, उदय अस्त के तीरा। ब्रह्म अगिन जीतय जीव जरि गे, भेबे रक्त शरीरा। अवधू कोटि में एक फकीरा, उद्यम करें न आशा राखें, बांधें दाम न तीरा। उद्यम करे न आशा राखें, बांधे दाम न तीरा। खाना फाका एक सम जाने, तिसको मता गंभीरा। अवधू कोटि में एक फकीरा, निंदायस तुत कान न कीजय, जैसे बाह्य समीरा। निंदायस तुत कान न कीजय, जैसे बाह्य समीरा। दया गरीबी बोल सिंह की, होय आनंद धरि धीरा। अवधू कोटि में एक फकीरा। क्यों, किस चीज़ से हम फर्क हुए? फर्क माने दूर होना। फकीर का मतलब फर्क होना, दूरी बनाना। अचला ओढ़ के, भाऊ भेष बना के और हम फकीर कहलाते हैं अपने को, तो हम कुछ है नहीं। सिर्फ दूसरे के ऊपर टिप्पणी करना कि उनको पैसा चाहिए, धन चाहिए, वो बिगड़ गए हैं, वो ऐसे हो गए। अपने दामन में हम झांकें एक बार कि हम किसी के ऊपर अगर अंगुली उठाते हैं तो हम कैसे हैं। जिस पद पे बैठे हैं, जिस जगह हम बैठे हैं, जो हम कर रहे हैं, ये फकीरी में आता है, ये भक्ति में आता है। बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मोछ रखा करके कोई हंस कहलाता है, तो कोई संत कहलाता है, कोई भगत कहलाता है। जो शब्द हैं उस शब्द में हम अपने को झांकें, उस शब्द में हम अपने जीवन का दर्शन करें। कितनी दूर है उन शब्दों से। एक भी शब्द भाव हमारे जीवन में अगर उतर जाए तो उसी दिन किसी की बुराई
हम देखना बंद कर देंगे। जो हमारा जीवन का जो सुख है उसको भी हम पंथों में जाके बिगाड़ लिए हैं। कोटि कहो तो कुछ भी नहीं, उदय अस्त के तीरा। कोटि के माने कुछ नहीं होता, और उदय अस्त में जहाँ से उदय होता जहाँ तक अस्त होता उतने में कोई एकाध संत भले हो। ये महापुरुषों की वाणी। अब दो कोटि में एक फकीरा। उद्यम करें ना आशा राखें, बांधे दाम न तीरा। न उद्यम करते हैं, न कोई किसी की आशा रखते हैं। हम देखें अपने अंदर उद्यम हमारा क्या है। वो हरदम ये मन कोई न कोई उद्यम किया करता है, कोई न कोई तरीका बनाया करता है कि चेला कैसे हम बुलावें, कैसे हम ये काम अपना छप्पर छवावें, कैसे हम अपनी मड़ई बनवावें, कैसे कोई न कोई उद्यम हरदम। हमारा नल कैसे लगे, तो हमारा रास्ता कैसे बने, तो हमारे यहाँ बिजली कैसे आवे, तो हम ये मुकदमा कैसे जीतें, तो हमारा ये आश्रम कैसे हो जाए। तो हम तो कोई ना कोई उद्यम में हरदम लगे हैं और दूसरे के ऊपर अंगुली उठाते हैं कि वो पैसा कमाते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं। हम अपने अंदर झांकें एक बार। उद्यम करे ना आशा राखे, बांधे दाम न तीरा। कोई दाम और अपने पास तीर माने नज़दीक, अपने पास कोई न पैसा रखे न धन रखे। बहु ये कहते हैं फकीरा। सबसे फर्क रहने वाला, दूर रहने वाले को फकीर कहते हैं। हम काहे कि का चीज़ से फर्क हुए। भगत का मतलब हुआ भागत, भागत भगत। हम दूसरे को टिप्पणी करने के लिए हम भगत हुए हैं। दूसरे का रातों दिन आलोचना करने के लिए हम भगत हुए हैं। हम मत पंथों में गए हैं एक दूसरे के लिए सिर्फ ईर्षा द्वेष लेके और माला पहने, इससे हमारा कल्याण होगा। अरे शर्म आना चाहिए हमें। क्या हम करने आए थे और क्या करने लगे? क्या इससे हमारा कल्याण होगा? चिंतन के बिना अगर हमारी भक्ति है, चिंतन के बिना अगर हमारा जीवन है, तो कल्याण नहीं है और दुर्दशा की तरफ हम जा रहे हैं। खाना फाका एक समझाने, तिसको मता गंभीरा। चाहे खाना हो, चाहे हम भोजन करते हो, और चाहे बहु फाका हो, उपवास हमको हो जाए, दोनों एक समान जब हम जिसको बहु हो जाए, जिसके जीवन में दोनों एक बराबर हो जाए, वो संत है, वही त्यागी है, वही बैरागी है। और अगर हमें भी पेट नहीं भरा जीवन भर, साधु हुए, हम भगत हुए, जो भी हैं, हम अपने जीवन की तृप्ति नहीं कर पाए, शांत नहीं हो पाया, पेट नहीं भर पाया, चाहे जिस भी पद पर बैठे हैं, तो और त्याग तो दीजिए, छोड़ हरदम अंदर से लालसा बनी रहती, क्या पावें क्या खा जाएं। संजो के रखते हैं कि इसको चलिए दूसरी टाइम का हो जाएगी व्यवस्था, चाहे जिस बड़े पद पर बैठे हैं। चलें तो एक कदम दो कदम उठा के चलें, तब का किसी के ऊपर कानून निकालने लगावें। मैं नहीं किसी का मीत, फकीरा नाम का कहते हैं। मैं अब किसी से मित्रता नहीं कर रहा हूँ। छूटेगी ये मित्रता, निश्चित है मेरे भैया, मेरे बाबू। एक ना एक दिन ये मित्रता जो हम संसार की बढ़ाए हैं कि हमारे बड़े परम मित्रों में से हैं, उनके बिना हम नहीं रह सकते। ये सब मित्रता बस थोड़े दिन के लिए। मैं नहीं किसी का मीत, फकीरा नाम का मैं फकीर हूँ। अब न सबसे फर्क हो करके, सबसे दूर होके, सिर्फ और सिर्फ नाम का मैं फकीर हूँ। प्रेम हमारा, मित्रता हमारी, हमारा अपना सिर्फ नाम है। और नाम प्रभुआत्मा के नाम के सिवा और ईश्वर के नाम के सिवा, हरि के नाम के सिवा और हम अब किसी से इस संसार में मित्रता नहीं हमारी है। मैं नहीं किसी का मीत, फकीरा नाम का, सबसे रहूं निराश, नहीं चाहना दाम का। हम सबसे निराश रहते हैं, दुनिया हमें क्या देगी? जब प्रभु नहीं देगा, ईश्वर नहीं देगा, तो ये दुनिया कुछ नहीं दे सकती, चाहे जितना भीख मांग ले, चाहे जितना हम किसी के सामने गिड़गिड़ा दें। अगर ये भेष बना करके हम किसी नेता के सामने, किसी अधिकारी के सामने अगर हम गिड़गिड़ा रहे हैं, तो ये भेष बनाने का कोई मतलब नहीं। हम कुछ भी हमें प्राप्त नहीं। समझ लीजिए जो कि नेता के सामने, किसी अधिकारी के सामने गिड़गिड़ा रहा है, किसके लिए? आश्रम के लिए, धन के लिए, संपत्ति के लिए। वो अभी कुछ नहीं हुआ है, न साधु है न संत है, सिर्फ दूसरे को भरमा रहा है, पुजाने के लिए भेष बनाए बैठा है।
हम ईश्वर के सहारे, साईं के सहारे तो हों। अब ये दुनिया का सहारा लिए हैं, ढोंग बनाए हैं कि हम प्रभु के सहारे हैं। नहीं चाहना दाम का, हमको किसी के दाम के पैसा की, हमको किसी व्यक्ति की चाहना नहीं है, हमको कुछ नहीं चाहिए। बैठे मन को मार खलक को त्याग के, मन को मार करके, और जो साधक, जो संत, जो भक्त मन को मारने की जिसके अंदर क्षमता हो, मरेगा मन तब तरेगा तन, तब होएगा जीव भवजल पारा। ये मन जब मरेगा, अब ये मन हमारा, हमें भेष बनाए हैं और हमारा मन जिंदा हो रहा है कि मर रहा है। हम अपने को देखें, एक बार सहारा तो हम ले जो इस दुनिया को चला रहा है। मरेगा मन तब तरेगा तन, तभी तन ये तरेगा। मन अगर जी और बढ़ रहा है और हमारा बहु दौड़ना शुरू किया है तो हम मर नहीं रहा है, ये और जवान हो रहा है। मरेगा मन तब तरेगा तन, जब मन मरेगा तभी तन तरेगा, तब होएगा जीव भव जल पारा। जब तब ये जीव जो है, ये संसार रूपी भव रूपी जो जल है, ये संसार रूपी जो सागर है, इससे तभी ये पार होगा। शब्द जहाज, जहाज हम सतगुरु, शब्द जहाज सतगुरु मल्लाह। ये संत के शब्द जो हैं ये जहाज हैं, और जो इस जहाज पर बैठे, अभी शब्द जहाज पे हम कितनी देर शब्दों पर, कितनी देर शब्द के सहारे बैठते हैं। ये देखें, अगर हम फकीर हैं, संत हैं, साधक हैं, चाहे जो भी है, गोस्वामी जी की रामचरितमानस हम पढ़ते हैं, चाहे मुसलमान हो कुरान पढ़ता है, वो कितनी देर कुरान के सहारे रहता है। कितनी देर गोस्वामी जी की हम रामचरितमानस पढ़ते तो कितनी देर हम उन शब्दों के को अपना जहाज मानते हैं, कितनी देर उस पर हम अमल करते हैं, कितनी देर उस पर हम रहते हैं। और अगर नहीं रहते हैं तो हम कुछ नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ झगड़ा कर रहे हैं। शब्द जहाज सतगुरु मल्लाह, मल्लाह जो हमारा है, खेने वाला जो है, वो सतगुरु है। और ज्ञान के बांस से खे धारा, बांस एक लगता है नाव में खेने के लिए, जो मल्लाह जो चलाता है नाव, तो बांस से खेता है, चलाता है। वही ज्ञान जो है हरदम उस बांस के तरीके से हम हरदम पकड़े रहें, तब तो ये नाव आगे बढ़ेगी। और अगर ज्ञान भूल करके इस भोगों में हम पड़ के, और चाहे जितना हम सत्संग सुने हो, चाहे जितना हमको ज्ञान हुआ हो, जहाँ भोग आता है वही भवसागर में हमको डुबो देता है, हम उसी में डूब जाते हैं, ज्ञान जो है ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए ज्ञान का बांस से खे धारा, अगर खेना है इस संसार रूपी सागर में, अगर हमको भवसागर से पार होना है, संसार से हमको पार होना है, तो हम ज्ञान रूपी बांस को हरदम पकड़े रहें और ज्ञान से हरदम अपने को खेते रहें। अगर ज्ञान को जो छोड़ दिया, वो अता पता नहीं लगेगा कि गया कहाँ। ये माया तत्काल न जाने कितनी दूर उसको लेके जाएगी। ज्ञान के बांस से खे धारा, जोग में युक्ति है। जोग में अगर युक्ति जिसको मालूम नहीं है, और चाहे जिस चीज़ में जिसकी युक्ति नहीं मालूम है, युक्ति अगर तरीका नहीं मालूम है, चाहे वो रोटी बनाना हो, चाहे खाना बनाना हो, चाहे कोई मशीन बनाना हो, चाहे खेती करना हो, चाहे बिजनेस करना हो, उसी तरीके से अगर इसमें और वैराग में, भक्ति में युक्ति नहीं मालूम है, जोग में युक्ति है और युक्ति अगर नहीं मालूम है, और ऐसे अगर हम भक्ति करना शुरू किए हैं, तो और हम और पाप को बढ़ा रहे हैं। हम निकले सत्संग करने तो लोग दाढ़िए बना लिए। अब ये आप सोचिए कि ये पाप किए कि पुण्य किए, सोचे तो। हम अपने कल्याण की तरफ ना देख करके दूसरे के कल्याण के लिए हम दौड़ रहे हैं उसके पीछे। हमारा किस में कल्याण होगा? हम कुछ अपना देख रहे हैं, हमको अपना भी देखना चाहिए। जोग में युक्ति है, जान को मुक्ति है। कितनी युक्ति हम जाने, युक्ति से हमारी मुक्ति होगी, और युक्ति अगर नहीं मालूम है तो मुक्ति कतई नहीं होगी। जोग में युक्ति है, जान को मुक्ति है, शून्य पर शोध के सूरत गाड़ा। जो संतों की वाणी है यही युक्ति है। सतगुरु ऐसी युक्ति लखावें, सतगुरु
ऐसी जुक्ति लखावें। जुक्ति लखाए जोग दृढ़ कीन्हा, दुविधा दूरी बहावें। आधर सुमिन्नी निसुदिन डोले, सूरति नाम चुनावे। सतगुरु ऐसी जुक्ति लखावें। महामंत्र अंतर में साधे, हक नाम गोहरावे। महामंत्र अंतर में साधे, हक नाम गोहरावे। खुल के मारी कपट कै कुंजी, ब्रह्म ज्ञान जब पावे। सतगुरु ऐसी जुक्ति लखावें। आदि नाम पारस है भाई, मन अंधा जेहि सूझि न आवे। आदि नाम पारस है भाई, मन अंधा जेहि सूझि न आवे। गुरु की वचन अमृत है बानी, हंस लूटी मचावें। सतगुरु ऐसी जुक्ति लखावें। सुन महल में शोर होत है, अनाद नाद गोहरावे। सुन महल में शोर होत है, अनाद नाद गोहरावे। मोहन साह वस्तु है सांची, बिरल भेद कोई पावे। सतगुरु ऐसी जुक्ति लखावें। सतगुरु ऐसी जुक्ति लखावें। सतगुरु ऐसी जुक्ति, ऐसी तरीके को, ऐसी जुक्ति को बताते हैं संत लोग। लखाना माने दर्शन कराना। सतगुरु ऐसी युक्ति लखावें। इस युक्ति को सतगुरु ही लखाएंगे, कल्याण कैसे हो। ये जीव भव संसार के भव, ये भवजाल से कैसे छुटकारा पावे। जुक्ति लखाए जोग दृढ़ कीन्हा। जिसको जुक्ति नहीं पता है तो उसका जोग नहीं दृढ़ होगा। अगला क्या कर रहा है, अगले के करने से हमको कुछ प्राप्त होगा। वो पाप पुण्य जो कर रहा है उसका भोग का वो स्वयं कारण बनेगा। हमारा जोग अभी दृढ़ नहीं, हम दूसरे से कोई मतलब नहीं रखेंगे। जुक्ति लखाए जोग दृढ़ कीन्हा, दुविधा दूरी बहावे। दुविधा अगर है, अभी समर्पण हमें नहीं, हमारे अंदर नहीं है, दुविधा अगर है तो अभी युक्ति का हमको पता नहीं मिला कल्याण होगा कि नहीं होगा। ये शब्द जो हैं दुविधा ना करें, कह रहे हैं शब्दों को धारण करो, निश्चित है कल्याण होगा। और लेकिन जब सतगुरु इस युक्ति को लखाएंगे तभी हमारी दुविधा हमसे दूर होगी। नहीं तो ये दुविधा में हम पड़ के, माया भी चाहिए हमको और ये हमको भक्ति भी, धर्म भी चाहिए, तो दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। दुई काम ना हुए भुआलू, और वहाँ सब ठठा फुलाओ गालू। जुक्ति लखाए जोग दृढ़ कीन्हा, दुविधा दूरी बहावें। अवधर सुमिन्नी निसुदिन डोले, सूरत नाम चुनावे। अधर में सुमिन्नी, और ये अधर है यही त्रिकुटी के इधर नवमार्ग और उधर परमात्मा का देश। यही अधर में जो अपना स्थान बना ले, जो आश्रम बना ले, जो बाहु आसन लगा ले अधर में, जो योगी त्रिकुटी पर बाहु रुकने की जिसकी क्षमता बढ़ जाए, आसन जिसका लगने लगे, त्रिकुटी में जिसकी सूरत रुकने लगे, वो आप समझ लीजिए कि अब वो इस संसार से मुक्त हो रहा है, विषयों से मुक्ति मिल रही है उसको। और अगर जिसकी सूरत त्रिकुटी पे नहीं रुक रही है,
जो अपने आप में जिसकी सूरत नहीं रुक रही है, सिर्फ और सिर्फ पाखंडी है, सिर्फ और सिर्फ पाखंड फैला के दूसरों को मूर्ख बना रहा है, स्वयं भी अंधा है, दूसरे को भी अंधा हम बना रहे हैं। हमें स्वयं रास्ता नहीं मिली, हम दूसरे को रास्ता बता रहे हैं, और ऐसे पाखंड से और कहीं कल्याण नहीं होगा। अधर सुमिन्नी निस्दिन डोले सूरत नाम चुनावे। सूरत की कितनी देर नाम हमारी चुनती है, सूरत कितनी देर नाम में रुकती है, सूरत कितनी देर नाम का दर्शन करती है। हम स्वयं अपने जीवन का निरीक्षण करें। महामंत्र अंतर में साध है, शब्द जो है ये महामंत्र हैं, और अंतर में जो इसको साध है और हक नाम गोहरावे, शब्दों को साध करके अपने अंदर शब्दों की से सफाई करके तब नाम का जो जाप करे, वो तो नामी हो सकता है, वो तो साधक है। और अगर शब्द से दूर है और ऐसे ध्यान ऐसे नाम कहिए जप जाए तो बहुत अंदर अंतर्द्वंद है, ये अंतर्द्वंद नाम नहीं जपने देगी। महामंत्र अंतर में साध है, अंतरात्मा में महामंत्र को साधो और हक नाम गोहरावे, तब खुले क्यमार कपट के कुंजी, ब्रह्म ज्ञान जब पावे। तब वो क्यमारी हमारी खुलेगी और कपट हमारा तब खत्म होगा। कपाट जो है, जो कपट हमारा है वो अपने आप खत्म होगा। खुले क्यमार कपट के कुंजी, कपाट जो हमारा है वो खुल जाएगा, कपट खत्म हो जाएगी और कपाट खुल जाएगा। ब्रह्म ज्ञान जब पावे, तब जा कर के हमको ब्रह्म ज्ञान का अनुभव होगा। सतगुरु ऐसी युक्ति लखावे, तब वो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर पाएगा। आदि नाम पारस है भाई, आदि जो है, आदि हमारा जो प्रभु है उसी का नाम पारस है। और बीच में जितने भी देवी देवता या और जो भी हैं, ये सब नाम झूठे हैं। जो हमारा प्रभु जो हमको पैदा किया है, जहाँ से ये जीव सबसे पहले उत्पत्ति हुई है, ये देवी देवता पीर पैगम्बर अल्लाह भगवान ये सब बीच में बने हैं। पहले हमारे प्रभु, आदि में हमारे प्रभु थे। सबसे पहले जब हमारा इस संसृष्टि पर किसी की रचना नहीं हुई थी, कोई नहीं आया था, तो न मंदिर थे, न मस्जिद थे, न गुरुद्वारा थे, न गिरजाघर थे, सब ये ऊपरी भक्ति है। आदि हमारा प्रभु है और वही हमारा पारस है और उसी का नाम पारस है। उसको छूने के बाद में हम स्वयं ब्रह्म तुल्य हो जाएंगे। जो उसमें समाहित हो जाएगा वो ब्रह्म स्वयं हो जाएगा। और जो जहाँ समाएगा वो जहाँ जो जिस भी देवी देवता में समाएगा तो ये उसको बार बार 84 आना पड़ेगा। आदि नाम पारस है भाई, मन अंधा जी सूझ ना आवे। मन जो है अंधा हो गया है, जाति पात कुल धर्म पंथ में भूल गया है। क्योंकि हम अंधे हैं तो अंधा कहाँ कितना रास्ता खोजेगा, कहाँ रास्ता मिलने वाली है। हम विषयों में अंधे हो चुके हैं। आदि नाम पारस है भाई, मन अंधा जही सूझ ना आवे। गुरु की वचन अमृत है वाणी, हंसे लूट मचावे। गुरु की वाणी जो है वही अमृत तुल्य है और जो है वो विष तुल्य है। किसी की वाणी हीरो हीरोइन या और जिसकी भी वाणी हम धारण करेंगे वो काम विषय भोग हमको इच्छाएं वासनाएं सब जगा देगा। गुरु की वचन अमृत है वाणी, जितना संतों की वाणी है वही हमारे लिए अमृत। हम तो अमृत समझ के उसका पान करें। कल्याण अगर हम चाहते हैं, गुरु की वचन अमृत है वाणी और हंस से लूटी मचाओ। जो नीर छीर को अलग करने वाला हो, विचारवान हो, विवेकी हो, वही इसको लूटेगा, वही लूट मचाएगा। शून्य महल में शोर होता है, अनाद नाद घोरावे। शून्य महल में जब त्रिकुटी के उस पार, दसवें के उस पार, दसवें द्वार के उस पार जिसकी सूरत चली जाएगी तो शोर हो रहा है। कई किस चीज़ का? अनाहद नाद, अनाहत के बाजा बज रहे हैं। अनाहत जो है वो बड़ी ज़ोर से उसका नाद जो है बज रहा है, आवाज़ हो रही है। इस संसार की आवाज़ें जो हैं ये नाद में जो हम फंसे हैं, ये सूरत बाहु हमारी गलत जगह पर लग गई है। जब अंतर्मुखी हम होंगे, जो भी उस धुन को संत लोग कहते हैं सुन लेगा, बस वही शून्य हो जाएगा। शून्य महल में सो रहत है, अनाहद नाद गोहरावे। अमोहन साह वस्तु है सांची, बिरल भेद कोई पावे। ये वस्तु जो है कहते हैं सच्ची है, लेकिन सबको ये प्राप्त नहीं होगी। बिरला कोई होगा, बिरल भेद कोई पावे। मेरे भैया, इन शब्दों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको सुनिए, धारण कीजिए
अंतरात्मा में अपने में उतारें। अगर हम कल्याण चाहते हैं तो संतों की वाणी को 24 घंटा सुनते रहिए। और जो जो लोग सुन रहे हैं उनसे हमारा यही हरदम प्रयास रहता है, निवेदन रहता है कि दूसरों को ज़रूर ये चैनल सब्सक्राइब कराइए। ये जो आपके बीच में ये संदेश दिया जा रहा है तो सही और गलत का उनको ज्ञान तो हो कि कहाँ हम उलझ गए हैं, कहाँ हम उलझते जा रहे हैं, कहाँ हम कल्याण समझ रहे हैं, किससे हमारा कल्याण होना है और कर हम क्या रहे हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में उलझते जा रहे हैं, हम ईर्षा द्वेष दूसरे की आलोचना निंदा में उलझते जा रहे हैं। तो अपने को हम समझें कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या करने से हमारी हमारी भलाई है, क्या करने से हमारा कल्याण है, क्या करने से हमारी मुक्ति है और क्या करने से हमारी दुर्दशा है जो हम कर रहे हैं तो उससे हमारा कल्याण होगा कि दुर्दशा होगा। इन शब्दों से अपने जीवन को मिलाने का प्रयास हरदम हम करते रहें। हमारा यही आप सबसे निवेदन है, जितना हो सके प्रयास करते रहें कि हम सत्य से दूर जा रहे हैं, जहाँ से हम आए उससे दूर हो रहे हैं कि नज़दीक हो रहे हैं। ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को दूसरे लोगों को, जो लोग भी सुन रहे हैं, जो अपने इष्ट मित्र हों, उनसे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कराइए और उन तक और ये संदेश पहुंचाने का प्रयास कीजिए। और कुछ न कुछ तो परमार्थ किया जाए, कुछ न कुछ दूसरों तक ये सच्चाई जो है पहुंचाया जाए। इतना ही अगर हमारे द्वारा भजन हो रहा है, किसी के मन में कुछ बदलाव अगर आ जाए, उसको सही रास्ता मिल जाए तो वही समझिए कि हमारा भजन है, वही हमारे लिए सौभाग्य है।